बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं उसके इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। और हम एग्जांपल के थ्रू ये सारी कन्वर्जन प्रोसेस हम सीखेंगे। आप किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तीन रूल्स हैं, ठीक है। देखें, आपके पास जो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है उसमें आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ऑपरेंड्स होते हैं या आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप तीन सेक्शंस बनाओगे, ठीक है। एक आपका होगा स्टैक जिसमें आप ऑपरेटर्स को स्टोर करोगे, और एक आपका होगा एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जिसमें आप ऑपरेंड्स को स्टोर करोगे, ठीक है। करेंगे हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास जो इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा उसको हम स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और स्कैन करते वक्त हम जो आपके पास एक्सप्रेशन में जो आपके पास अगर जो सिंबल इनकाउंटर हो रहा है उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो सिंबल आपके पास कोई ऑपरेंड है तो उसको हम क्या करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इस वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑपरेटर है तो उस ऑपरेटर को हम स्टैक में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास हम टोटल 3 कॉलम्स को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे इस कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें कि हम ऑपरेंड्स को एक्सप्रेशन कॉलम में स्टोर करें और ऑपरेटर्स को हम स्टैक सेक्शन में हम क्या करें, स्टोर करें, तो हमारे पास तो जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे होगा कि सारे ऑपरेंड्स आपके एक्सप्रेशन कॉलम में स्टोर हो जाएंगे, आ जाएंगे, और ऑपरेटर सारे आपके पास स्टैक में आ जाएंगे, ठीक है। तो सवाल वही है कि हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, या जो आप कह सकते हो जो हमारे पास पोस्टफिक्स नोटेशन है, वो कैसे आएगी। आंसर इसका ये है कि असल में हम वक्त टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, स्टैक सेक्शन में से ऑपरेटर्स को रिमूव करेंगे, पॉप करेंगे, और उनको हम मूव करेंगे एक्सप्रेशन सेक्शन में, ठीक है। और ये स्टैक में से ऑपरेटर्स का पॉप करना या रिमूव करना हम एक ख़ास रूल्स को मानते हुए वो करेंगे, ठीक है। और वो आपके पास क्या है, वो आपके पास प्रेसिडेंस रूल्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। यहाँ पर मैंने उनको समराइज फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हमने कहा था कि आपके पास पैरेंथेसिस होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेटर्स होते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। और आपके पास जो सबसे हाई प्रायोरिटी है वो पैरेंथेसिस की है। इसी तरह अगर आप टॉप टू डाउन आते हो तो आपके पास ऑपरेटर्स की जो प्रायोरिटी है वो क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें तो हम एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हमारे पास ऑपरेटर इनकाउंटर होगा तो उसको हम स्टैक में स्टोर करेंगे, और ऑपरेंड इनकाउंटर होगा तो उसको हम एक्सप्रेशन सेक्शन में स्टोर करेंगे, ठीक है। सवाल ये रह गया कि हम कैसे स्टैक सेक्शन में से ऑपरेटर्स को मूव करेंगे एक्सप्रेशन सेक्शन में। वो हम इन प्रेसिडेंस रूल्स को कंसिडर करते हुए क्या करेंगे, स्टैक में से ऑपरेटर्स को निकालेंगे, ठीक है। ऑलराइट, वो रूल्स क्या हैं ऑपरेटर्स को पॉप करने के स्टैक में से। नंबर 1 देखें, सबसे पहले लेट्स सपोज ये आपके पास सिचुएशन है कि स्टैक में आपके पास आप सिंबल्स को स्कैन कर रहे हो, स्टैक में आपके पास कुछ ऑपरेटर्स जमा हो गए हैं, और एक्सप्रेशन सेक्शन में आपके पास क्या हो गए हैं, कुछ ऑपरेंड्स आपके पास जमा हो गए हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास जो न्यूली स्कैन्ड सिंबल है, ठीक है, अगर उसकी प्रायोरिटी जो स्टैक में आपके पास जो राइट मोस्ट, अब देखें स्टैक में इस वक्त आपके पास कौन सा है, सिर्फ प्लस ऑपरेटर है इस वक्त, ठीक है। और न्यूली स्कैन्ड सिंबल कौन सा है, वो स्टेरिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ठीक है। सो अगर ऐसी बात है कि जो न्यूली स्कैन्ड ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी एग्जिस्टिंग स्टैक में जो राइट साइड पे जो ऑपरेटर है उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस ऑपरेटर को स्टैक में स्टोर कर देंगे, और इस सिचुएशन में हम कोई पॉपिंग नहीं करेंगे, स्टैक में से ऑपरेटर को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। स्टैक में हम ऑपरेटर्स को इस ऑर्डर में हम मेंटेन करेंगे कि सबसे राइट मोस्ट जो ऑपरेटर होगा वो हाई प्रायोरिटी का होगा। अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पर स्टार को और प्लस को इसी वजह से यहाँ पे स्टैक में स्टोर किया हुआ है कि अब स्टार की प्रायोरिटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की, वो ज़्यादा है प्रायोरिटी प्लस ऑपरेटर से, ठीक है। सिमिलरली, या दूसरी एग्जांपल है कि लेट्स सपोज स्टैक में आपके पास ये दो ऑपरेटर्स हैं, और जो इनकमिंग ऑपरेटर है, न्यूली स्कैन्ड ऑपरेटर है, वो क्या है,
वो आपके पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर की चूंकि इस ऑपरेटर के साथ आप कंपेयर करोगे, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर इसको रख सकते हो, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि अगर आपके पास जो राइट मोस्ट ऑपरेटर है स्टैक में मौजूदा, ठीक है, और एक आपके पास है इनकमिंग जो सिंबल एक्सप्रेशन को आप स्कैन कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा ऑपरेटर इनकाउंटर हो जाए कि उसकी प्रायोरिटी आपके पास एग्जिस्टिंग स्टैक में जो सिंबल है उससे आपके पास क्या है, प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हमने पढ़ा कि उसको हम स्टैक में स्टोर कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पास न्यूली स्कैन जो ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी कम है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर स्टैक में आपके पास पहले से कौन सा ऑपरेटर लाई कर रहा है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, और जो न्यूली स्कैन्ड ऑपरेटर है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम है एक्सपोनेंट ऑपरेटर से, तो हम इस स्टार को यहाँ पर आके स्टैक में स्टोर नहीं करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉट अलाउड, इस तरह की कलेक्शन स्टैक में अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टार को इस स्टैक में स्टोर करने से पहले जो आपके पास हाई प्रायोरिटी का जो सिंबल है उसको हम पॉप करके कहाँ पे लेके आ जाएंगे, एक्सप्रेशन सेक्शन में लेके आ जाएंगे। और जब ये ऑपरेटर आपका पॉप होके एक्सप्रेशन सेक्शन में आ जाएगा तो फिर हम इस स्टार को स्टैक में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो आपका पिछला वाला रूल भी वायलेट नहीं होगा। यहाँ पर देखें, जब हमने इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर को पॉप करके इस एक्सप्रेशन सेक्शन में ले आए हैं, तो अब हम स्टार को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि स्टार की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है किस चीज़ से, प्लस से। तो ये वाली जो कॉम्बिनेशन है स्टैक में ये आपके पास लीगल है, ठीक है। और ये वाली कॉम्बिनेशन जो है ये इलीगल है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी आपके पास क्या है, स्टार की वो कम है और एक्सपोनेंट ऑपरेटर की ज़्यादा है। तो जैसे मैंने कहा कि स्टैक में हम ऑपरेटर्स को इस हिसाब से रखेंगे कि जो सबसे राइट मोस्ट होगा उसकी प्रायोरिटी जो उसके पास जो उसके लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर इनकाउंटर होगा कि अगर उसकी प्रायोरिटी कम है स्टैक में से जो राइट मोस्ट पे जो ऑपरेटर है, टॉप पे जो ऑपरेटर है, तो हम पहले उस हाई प्रायोरिटी वाले सिंबल को, ऑपरेटर को हम पॉप करेंगे और उसके बाद उस लो प्रायोरिटी वाले सिंबल को स्टैक में स्टोर कर देंगे, ठीक है। अभी आप इन चीज़ों से कंफ्यूज ना हो, आगे एग्जाम्पल आ रहा है तो ये चीज़ें आपको उसमें और भी क्लियर हो जाएंगी। तीसरा रूल ये है कि स्टैक में आपके पास दो ऑपरेटर्स आप कह सकते हो कि सेम प्रायोरिटी के आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, स्टैक में आपके पास मौजूदा क्या है, स्टार है और प्लस है, ठीक है। अब जो नया इनकमिंग सिंबल है वो कौन सा है, वो है डिवीजन ऑपरेटर। तो चूंकि डिवीजन ऑपरेटर की और ये जो आपके स्टैक के टॉप में जो पड़ा है राइट मोस्ट जो ऑपरेटर है वो आपके पास क्या है, सेम प्रायोरिटीज़ के हैं, तो हम सेम प्रायोरिटीज़ के दो सिंबल्स को भी क्या करेंगे, स्टैक में नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है नॉट अलाउड, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखें, स्टार और प्लस पहले से है, ठीक है, और ये आपका न्यूली स्कैन्ड सिंबल है। तो इस डिवीजन ऑपरेटर को इस स्टैक में स्टोर करने से पहले हम इस स्टार को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है। तो स्टार आपका पहले पॉप होकर एक्सप्रेशन सेक्शन में आ जाएगा और उसके बाद हम इस न्यूली स्कैन्ड ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, स्टैक में स्टोर कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, एक और रूल है कि लेट सपोज आपके पास एक्सप्रेशन आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है, और आपके पास जो नया जो सिंबल हो वो कुछ भी ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक्सप्रेशन के एंड पे आप पहुंच गए हो और कोई एक्सप्रेशन आप स्कैन नहीं कर रहे हो और स्टैक में मौजूद आपके पास कुछ ऑपरेटर्स पहले से मौजूद हैं, ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कि आपके पास एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाए, कोई भी नया सिंबल ना हो, कोई भी नया ऑपरेटर ना हो, तो हम क्या करेंगे, स्टैक में से जो आपके ऑपरेटर्स रहते हैं उनको हम बारी बारी क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है। और जिस तरह हमने कहा था स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में कि स्टैक के सबसे टॉप पे जो होता है वो आपके पास क्या होता है, पॉप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ये डिवाइड ऑपरेटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टार ऑपरेटर आ जाएगा, सॉरी ये स्टार ऑपरेटर देखें आया हुआ है, और सबसे लास्ट में कौन सा आया हुआ है, ये प्लस ऑपरेटर, ठीक है। ऑलराइट, हमने पैरेंथेसिस की भी बात की थी कि एक्सप्रेशन में आपके पास पैरेंथेसिस भी होते हैं इन फिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है।
तो अगर आपके पास पैरेंथेसिस में जो स्टार्टिंग सिंबल, जो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है, जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है, वो इनकाउंटर हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, स्टैक में पहले से कौन से ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, स्टार है, और फिर कौन सा है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो अगर आपका स्टार्टिंग पैरेंथेसिस आपकी आ रही है, तो हम इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस स्टार्टिंग सिंबल, पैरेंथेसिस वाले सिंबल को हम एज इट इज क्या कर देंगे, स्टैक में स्टोर कर देंगे, ठीक है। और हम स्टैक में से किसी भी ऑपरेटर को पॉप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्टैक में से जो जो न्यूली स्कैन्ड ऑपरेटर है वो कौन सा है, वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जब आपका न्यूली स्कैन्ड सिंबल क्या हो, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके पास स्टैक में जितने भी ऑपरेटर्स होंगे वो हम क्या करेंगे, वो हम बारी बारी पॉप करेंगे। देखें यहाँ पे, देखें सबसे पहले ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर पॉप हुआ, फिर उसके बाद ये स्टार ऑपरेटर पॉप हुआ, और सबसे लास्ट में आपका ये प्लस ऑपरेटर पॉप हो गया, ठीक है। सो इन सारे रूल्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं, एग्जांपल को ले रहे हैं। ये आपके पास एग्जांपल है, ये आपके पास देखें इनफिक्स नोटेशन में एक्सप्रेस्ड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एग्जांपल को हम क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में या पोस्ट फिक्स नोटेशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये देखें, मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं। यहाँ इस कॉलम में आपके पास हम इस एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे, और जो वाला सिंबल हम स्कैन करेंगे वो इस सेक्शन में आएगा, और ये स्टैक है जो कि ऑपरेटर्स को होल्ड करेगा, और ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है जो कि इनिशियली ऑपरेंड्स को होल्ड करेगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे स्टैक में से हम ऑपरेटर्स को पॉप करेंगे, जो हमने अभी रूल्स पढ़े उन रूल्स के बेस पे, तो वो आपके पास इस स्टैक में से ऑपरेटर्स क्या होंगे, इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाले कॉलम में आते जाएंगे, ठीक है। और ये वाले 2 रूल्स अभी हमने पढ़े पहली स्लाइड में, कि अगर आपके पास ऑपरेटर इनकाउंटर होता है तो हम उसको स्टैक में स्टोर करेंगे, और अगर ऑपरेंड इनकाउंटर होता है तो उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाले उसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल में, नहीं ठीक है। ऑपरेंड आता है तो हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, अगर ऑपरेंड आता है तो उसको हम एक्सप्रेशन कॉलम में स्टोर करेंगे, और अगर ऑपरेटर आता है तो उसको हम स्टैक में स्टोर करेंगे, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी बट सही है। ऑलराइट, देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम जो स्कैनिंग है वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर ही जो ब्रैकेट है इससे आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप इस ब्रैकेट को नहीं भी डालते हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो देखें, सबसे पहले हम स्कैन कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहला वाला सिंबल कौन सा है, ए है, तो स्कैन में आ गया ए। अब ए चूंकि आपके पास ऑपरेंड है तो इसको हम क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स सेक्शन में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्लस सिंबल है, तो प्लस आपका आ जाएगा स्टैक में, और एक्सप्रेशन सेक्शन में जो ए था वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो ओपनिंग ब्रैकेट मैंने कहा था कि जब इनकाउंटर होता है तो आप स्टैक में से ऑपरेटर्स को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, और ओपनिंग ब्रैकेट एज इट इज आपका आ जाएगा स्टैक में से। और ए आप देखें, ए को आप मॉनिटर करें, ए वही आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बी, तो बी आपका चला जाएगा कहाँ पे, एक्सप्रेशन सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टार, तो स्टार आपका आ जाएगा इस स्टैक में से, ठीक है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट आ रहा है सी, तो सी आपका आ जाएगा इस एक्सप्रेशन सेक्शन में। नेक्स्ट आपका आ रहा है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि स्टैक में आपके पास पहले से कौन सा ऑपरेटर है, स्टार ऑपरेटर है, और न्यूली स्कैन्ड ऑपरेटर कौन सा है, माइनस है, ठीक है। अब माइनस की प्रायोरिटी कम है और स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इस माइनस को स्टैक में स्टोर करने से पहले इस स्टार को हम पॉप करके एक्सप्रेशन सेक्शन में ले आएंगे, ठीक है। तो स्टार आपका आ गया एक्सप्रेशन सेक्शन में, और इस माइनस को हम स्टोर कर रहे हैं स्टैक में। नेक्स्ट आपका अगेन है ओपनिंग ब्रेसेस, ठीक है, पैरेंथेसिस, तो इसको हम एज इट इज क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं स्टैक में। नेक्स्ट आपका है डी, तो डी आपका आ गया एक्सप्रेशन सेक्शन में। नेक्स्ट आपका है डिवीजन, तो डिवीजन चूंकि ऑपरेटर है इसको हम स्टोर कर रहे हैं स्टैक में। नेक्स्ट आपका है ई, और ई को हम लेके आएंगे कहाँ पे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाली कॉलम में।
ऑलराइट, अब यहाँ पे देखें जो न्यूली स्कैन्ड ऑपरेटर है वो है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, और स्टैक में आपके पास मौजूद कौन सा है, डिवीजन ऑपरेटर। तो चूंकि इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी आप कहते हो वो ज़्यादा है डिवीजन ऑपरेटर से, तो इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे और इस वाले ऑपरेटर को हम पॉप नहीं करेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और इसकी प्रायोरिटी कम है। नेक्स्ट आपके पास f आया तो f को हम स्कैन करेंगे और उसको हम प्लेस करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वाले कॉलम में। ऑलराइट, जिस तरह मैंने कहा था कि अगर आपके पास ओपनिंग पैरेंथेसिस आता है तो आप स्टैक में से ऑपरेटर को डिस्टर्ब नहीं करोगे और ये जो आपके पास ओपनिंग पैरेंथेसिस था ये एज इट इज़ यहाँ पे स्टोर हो गया था, ये आपके पास यहाँ पे आ गया था, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया तो आपके पास स्टैक में देखें इस पहले वाले जो पैरेंथेसिस के बीच में जितने भी आपके पास ऑपरेटर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, बारी बारी पॉप करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये वाला ऑपरेटर जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है ये आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आपके पास आ जाएगा डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। और ये वाला जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है ये इस स्टार्टिंग पैरेंथेसिस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट स्टैक में आपके पास क्या रह जाएगा, ये वाला ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लस दूसरा ओपनिंग पैरेंथेसिस और माइनस, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट आपका सिंबल जो है वो क्या है, वो स्टार है, ठीक है। तो स्टार की प्रायोरिटी चूंकि माइनस से ज़्यादा है तो हम स्टार को इसके साथ यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जी है, तो जी आपके पास ऑपरेंड है तो ऑपरेंड चला जाएगा एक्सप्रेशन सेक्शन में। आप एक्सप्रेशन सेक्शन को आप ज़रा मॉनिटर करते रहें कि हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट स्टेप में लास्ट जो क्या था सिंबल था वो डिवीजन ऑपरेटर था, तो जैसे ही जी इनकाउंटर हुआ तो जी को हमने इस डिवीजन के बाद प्लेस किया, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपका इनकाउंटर हो रहा है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पैरेंथेसिस के बाहर कितने ऑपरेटर्स हैं, 2 ऑपरेटर्स हैं, तो इस स्टार को भी हम जी के बाद पहले ले आएंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर माइनस को भी पॉप कर लेंगे। और इस वाले माउस कर्सर को आप जरा नोट करें, ये वाला जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है इस ओपनिंग पैरेंथेसिस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट स्टैक में आपके पास एक ओपनिंग पैरेंथेसिस हो जाएगा और एक प्लस बच जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद स्टार है तो स्टार की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है तो स्टार आपका आ जाएगा इस साइड पे, ठीक है, प्लस के राइट साइड पे आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एच है, ठीक है। सो एच आपका आ जाएगा इस यहाँ पर इस सेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन एंड हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नो सिंबल भी लिख सकते हो और ये क्लोजिंग ब्रेसेस भी आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो क्योंकि हमने स्टार्ट में एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर ये नहीं लगाते हो तो फिर आप यहाँ पर लिखोगे नो सिंबल, ठीक है। और हमने अभी एक रूल पढ़ा था पिछली स्लाइड्स में से कि अगर आपका कोई भी सिंबल स्कैन नहीं होता, ठीक है, एक्सप्रेशन आपका ख़त्म हो जाता है, तो स्टैक में आपके पास जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो पॉप करके आ जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका आ गया स्टार एच के साथ और फिर आपका आ गया प्लस ऑपरेटर सबसे राइट साइड पे, ठीक है। तो ऐसा करते हुए हम ये आपके पास जो गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन था ये आपका कन्वर्ट हो गया इसके इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में या पोस्टफिक्स नोटेशन में, ठीक है। सो हम किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। 3 रूल्स हैं। इनिशियली हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे और इनिशियली अगर ऑपरेंड होगा तो उसको हम एक्सप्रेशन में डालेंगे, अगर ऑपरेटर होगा तो उसको हम डालेंगे स्टैक में, राइट। ऑलराइट, अब स्टैक में से ऑपरेटर्स पॉप कैसे होंगे उसके लिए हमने रूल पढ़े, ठीक है, कि हम स्टैक में से 2 ऐसे ऑपरेटर्स को प्लेस नहीं रख सकते जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी सेम हो। सो अगर इनकमिंग ऑपरेटर आपका प्लस है और स्टैक में ऑलरेडी माइनस मौजूद है तो प्लस को स्टैक में स्टोर करने से पहले उस माइनस को हम क्या करेंगे, आउट करेंगे, राइट। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि स्टैक के सबसे राइट माउस जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, वो आपका हाई प्रायोरिटी का होगा, ठीक है। तो अगर इनकमिंग सिंबल हाई प्रायोरिटी का है तो उसको हम एज इट इज स्टैक में स्टोर करेंगे, ठीक है। अगर इनकमिंग सिंबल की प्रायोरिटी क्या है, वो लो है, तो हम स्टैक में मौजूद हाई प्रायोरिटी वाले सिंबल को पॉप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपके पास इनकाउंटर हो रहा है स्टार्टिंग पैरेंथेसिस तो
ऐसी सिचुएशन में हम उसको एज इट इज स्टैक में स्टोर करेंगे, ठीक है, और कोई सिंबल को हम पॉप नहीं करेंगे स्टैक में से। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपका इनकाउंटर होता है तो फिर आपके स्टैक में जो आपका पहला लास्ट जो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस आपने स्कैन किया था उसके बीच में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको हम बारी बारी क्या करेंगे, पॉप करके एक्सप्रेशन सेक्शन में ले आएंगे, ठीक है। सो ऐसा करते हुए आपका जो इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं उसके इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। सो आज हम सीखेंगे कि आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे आप कन्वर्ट करते हो उसके इक्विवेलेंट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। और अगेन हम ये कन्वर्जन प्रोसेस जो है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे। सो इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन जो है ये इंतहाई आसान है, ठीक है। आप 3 स्टेप में ये सारी कन्वर्जन का जो प्रोसेस है आप कर सकते हो। स्टेप 1 में आप क्या करोगे कि आपके पास जो गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है, और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसके इक्विवेलेंट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में, नोटेशन में, राइट। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो ये गिवन आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको मैं रिवर्स फॉर्म में लिख लूँगा, ठीक है। तो जो मेरा रिवर्स्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कुछ ऐसे होगा, देखें मैं सी सब ये एंड से मैं देखूंगा क्या चीज़ आ रहा है, सी आ रही है, ठीक है। सो मैं सबसे पहले लिखूंगा सी, फिर उसके बाद स्टार है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद माइनस है, फिर उसके बाद ए है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स करके उसका रिवर्स्ड वर्जन फाइंड करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो आपके पास रिवर्स्ड इनफिक्स फॉर्म आई हुई है उस रिवर्स्ड इनफिक्स फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स नोटेशन में, एक्सप्रेशन की फॉर्म में, ठीक है। और ये कन्वर्जन हम सीख चुके हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगेन वही 3 कॉलम्स हम मेंटेन करेंगे, सिंबल होगा, एक स्टैक होगा, एक आपका एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा सी, स्टार्ट होता है सबसे पहले आएगा सी, तो स्टैक आपका अभी एम्प्टी है, ये चला जाएगा एक्सप्रेशन सेक्शन में। फिर आएगा स्टार, तो स्टार आपका स्टोर हो जाएगा स्टैक में। फिर आएगा बी, तो बी आपका चला जाएगा कहाँ पे, एक्सप्रेशन सेक्शन में। फिर आपका आएगा माइनस, तो माइनस को हम स्टोर करेंगे कहाँ पे, स्टैक में। लेकिन चूंकि स्टैक में पहले से मौजूद कौन है, स्टार है, और स्टार की प्रायोरिटी माइनस से ज़्यादा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम स्टार को स्टार के राइट साइड पे हम माइनस को प्लेस कर दें, ठीक है। सो हम स्टार को पॉप करके एक्सप्रेशन सेक्शन में ले आएंगे और फिर हम माइनस को प्लेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे स्कैनिंग। नेक्स्ट आपका जो है वो कौन सा है सिंबल, वो है ए, तो ए आपका चला जाएगा एक्सप्रेशन सेक्शन में, राइट। अब जो इस स्टेप में आप देखें कोई भी आपके पास सिंबल नहीं है, तो आपके पास जो माइनस है जो आपका स्टैक में रह गया है, तो लास्ट में हम उसको भी पॉप करके ले जाएंगे एक्सप्रेशन सेक्शन में। तो ये आपका इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो मेरे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आया है, ये हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम था इनफिक्स प्रॉब्लम, इनफिक्स एक्सप्रेशन वाला, उसके रिवर्स्ड वर्जन का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टेप 3 में कि आपके पास जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आया है इसको हम रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। और आपके पास जो स्टेप 1 में हमने वो रिवर्सल वाला काम किया था, एक तरह से आप कह सकते हो कि उसको हम अनडू करेंगे, राइट। सो आफ्टर रिवर्सिंग ये जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है आपके पास ये आ जाएगा, देखें ये माइनस पहले है तो ये माइनस सबसे लास्ट में है तो ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा स्टार, फिर आ जाएगा बी और फिर आ जाएगा सी। तो अब ये आपके पास डिजाइड क्या है, इनफिक्स सॉरी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो कन्वर्जन का तरीका इंतहाई आसान है। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, जो आपका गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा उसको आप रिवर्स फॉर्म में लिख लोगे। स्टेप 2 में क्या करोगे, उस रिवर्स्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन का आप पोस्ट फिक्स वर्जन आप फाइंड करोगे, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर स्टेप 3 में जो आपके पास रिवर्स्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन का जो आया होगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, उसको हम क्या करेंगे, अगेन रिवर्स कर लेंगे, और ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा डिजायर्ड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है।
आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक, और हम एक एग्जांपल लेंगे इस इवैल्यूएशन के प्रोसेस को समझने के लिए, और फिर हम उसी एग्जांपल के साथ हम प्रोसीड करेंगे और पूरा मैकेनिज्म हम अंडरस्टैंड करेंगे। किसी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे, ठीक है, कैरेक्टर टाइप की, और उस एरे का कोई साइज होगा, कोई मैक्सिमम साइज, ठीक है, हम कोई कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, राइट। और फिर उसके बाद हम इनपुट करेंगे उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को यूजर से रन टाइम में। ओके, ये आपके पास लेट सपोज वो कैरेक्टर एरे हो गई जिसमें आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक स्टैक बनाएंगे उसी सेम साइज का, ठीक है। ये आपके पास वो स्टैक हो गया, ये आपके पास 0 लोकेशन से ms-1 तक है, और फिलहाल चूंकि स्टैक आपका खाली है तो टॉप आपका पॉइंट कर रहा है -1 पे। एक हम बनाएंगे काउंटर, ठीक है, क्योंकि हम लूप चलाएंगे और हम लूप के थ्रू इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, ट्रावर्स करेंगे, हम इसको एक्सेस करेंगे, या आप कह सकते हो कि हम इसको स्कैन करेंगे। स्कैन जो हम करेंगे वो हम फ्रॉम द लेफ्ट साइड करेंगे, या आप कह सकते हो फ्रॉम द 0 पोजीशन हम करेंगे, ठीक है। प्रोसेस में आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर ये एक एग्जांपल के थ्रू ये आपको सारा प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रोसेस है ये सारा सिर्फ इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के साथ स्पेसिफिक है, नो, ऐसा नहीं है। आगे हम जितने भी वो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो वो हर किस्म के पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए वो वैलिड होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको अगर मैं जेनेरिक टर्म में बात करता तो थोड़ा सा मुश्किल होता समझने में, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ और इस एग्जांपल के साथ मैं प्रोसीड करूंगा और आपको ये सारा प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोसेस सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये काउंटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में दो चीजें होती हैं, एक आपके पास ऑपरेंड होते हैं और एक आपके पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जब हम किसी काउंटर हम चलाएंगे, एक्सेस करेंगे, जब हम पहली पोजीशन को एक्सेस करेंगे तो उसमें पड़ी जो वैल्यू होगी उसको हम एक्सेस करने के बाद चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, और हम देखेंगे कि अगर वो आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आई की वैल्यू 0 है, तो PFE का मतलब है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो आपका जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ आई है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 आपके पास एक नंबर है, तो नंबर के बाद हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे स्टैक में, तो वो नंबर आपका स्टैक में पुश हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली स्टैक का जो टॉप था वो आपका -1 था, सो टॉप आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा और 2 आपका आ जाएगा 0 पोजीशन पे, और टॉप भी आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे जब हम चेक करेंगे कि आपका अगर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में अगर आपका कोई ऑपरेंड लाई कर रहा है, कोई नंबर लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हम चेक करें कि अगेन आपका जो इस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो आपके पास एक नंबर है, तो उसको मैं पुश कर रहा हूँ और अपने जो स्कैनिंग के प्रोसेस है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें जो 3 वैल्यू है वो आपके पास टॉप पे आ गई और टॉप आपका अपडेट हो गया। थर्ड जो आपका नंबर है वो भी आप, थर्ड जो एलिमेंट है वो भी आपके पास कोई नंबर है, तो अगेन मैं उसको पुश कर रहा हूँ, तो 5 आपका आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे और टॉप आपका अपडेट हो जाएगा। इसी तरह स्कैन करते करते जब मैं देखूंगा कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन का कोई एलिमेंट, अगर कोई नंबर नहीं है, कोई ऑपरेंड नहीं है, कोई ऑपरेटर है, तो मैं वहां पे क्या कर जाऊंगा, स्टॉप कर जाऊंगा, ठीक है, और मुझे थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी होगी, ठीक है। वो प्रोसेसिंग क्या है कि मैं 2 लोकल वेरिएबल्स बनाऊंगा ए और बी के नाम से, ठीक है। वेरिएबल्स बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्टैक में से जो वैल्यू होगी वो मैं पॉप करूंगा। सो हमने सीखा था
कि जो जब स्टैक से वैल्यू पॉप होती है तो हमेशा वो वाली वैल्यू पॉप होती है जो आपके टॉप पे है। तो इस वक्त आपके पास टॉप पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 5। तो 5 वैल्यू आपकी पॉप हो जाएगी, और पॉप होने के साथ साथ उसको मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ए में स्टोर कर रहा हूँ। तो इस ऑपरेशन के रिजल्ट में आपके पास ए में क्या चीज स्टोर हो जाएगी, 5 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जब ए में 5 स्टोर हो जाएगा तो 5 तो आपका चूंकि स्टैक से पॉप हो गया तो टॉप आपका अपडेट हो जाएगा और डिक्रीमेंट कर जाएगा, ठीक है। तो पहले आपके पास टॉप की वैल्यू 2nd पोजीशन थी, अब टॉप आपका पॉइंट कर रहा है 1 पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा b इज इक्वल टू पॉप। जो अब आपके पास स्टैक में जो टॉप में वैल्यू पड़ी है उसको भी मैं पॉप कर रहा हूँ और उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ कहाँ पे, b वेरिएबल में, ठीक है। तो जब b में हम पॉप करेंगे वैल्यू को तो b में आ जाएगा आपका 3 और टॉप आपका डिक्रीमेंट होके 0 पोजीशन पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं 5 और 3 वो आपके पास लोकल वेरिएबल्स a और b में आ गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा रिजल्ट के नाम से, ठीक है। रिजल्ट में मैं क्या करूंगा, रिजल्ट में ये जो a और b हैं, ये जो दो ऑपरेंड्स पड़े हैं, इन दोनों ऑपरेंड्स को मैं क्या करूंगा, आपस में मैनिपुलेट करूंगा, प्रोसेस करूंगा। अब इस 5 और 3 के साथ मैंने क्या करना है, तो जहां पे हमने होल्ड किया था कि यहाँ पे आप देखें कौन से ऑपरेटर पे आके हमने अपनी स्कैनिंग के प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया था, इस स्टार वाले को, ठीक है, स्टार ऑपरेटर पे। तो हम ए और बी को हम क्या कर लेंगे आपस में, ये वाला ऑपरेटर जो भी होगा, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेटर हम इन दोनों ऑपरेंड्स को, ए को और इस बी को हम क्या कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे। सो रिजल्ट में आपका आ जाएगा ए स्टार बी। सो ए स्टार बी से क्या आता है, 15। सो ए रिजल्ट में आपका स्टोर हो जाएगा 15, ठीक है। जब रिजल्ट में आपका 15 आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस रिजल्ट को वापस पुश करेंगे स्टैक में, ठीक है। यहाँ पर आप साथ साथ स्टैक को भी मॉनिटर करते जाओ। जब हमने लास्ट वैल्यू बी पॉप कर दिया था तो आपके पास जो टॉप था वो 0 पोजीशन पे पॉइंट कर रहा था। अब जब मैं दोबारा इस रिजल्ट को पुश करूंगा स्टैक में से तो क्या हो जाएगा, ये 15 आपका स्टैक में स्टोर हो जाएगा और टॉप की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट कर जाएगी और अपडेट हो जाएगी। अब आपका टॉप पॉइंट कर रहा है 1 पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं अपने स्कैनिंग प्रोसेस को मैं रिज्यूम करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। सो जब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे भी आपके पास जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ आई जो है आपके पास क्या है, एक ऑपरेटर है, कोई नंबर नहीं है। तो अगेन मैं वही प्रोसेस करूंगा जो मैंने इस ऑपरेटर के लिए किया था। मैं क्या करूंगा, मैं 2 वेरिएबल्स बनाऊंगा, ठीक है। 2 वेरिएबल बनाने के बाद मैं ए में वैल्यू पॉप करूंगा तो ये 15 आपका आ जाएगा ए में। जब 15 ए में आ जाएगा तो टॉप आपका अपडेट हो जाएगा। अब टॉप आपका पॉइंट कर रहा है 0 पोजीशन पे। सिमिलरली मैं बी में वैल्यू पॉप करूंगा तो बी में आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 और टॉप आपका अपडेट हो जाएगा -1 पे, ठीक है। अब ए में और बी में आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, अगेन एक रिजल्ट वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। और उस वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, ये जो ए और बी हैं इस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएंगे, प्रोसेस हो जाएंगे। सो रिजल्ट में 15 + 2 क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। जब रिजल्ट में 17 आ गया तो मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट को मैं वापस क्या करूंगा, पुश करूंगा स्टैक में से, ठीक है। जब इस रिजल्ट को मैं स्टैक में पुश करूंगा तो अभी आपका टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, -1 पे। और हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था जब भी हम कोई वैल्यू पुश करते हैं तो सबसे पहले आपका टॉप इंक्रीमेंट होता है और इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू असाइन होती है। सो ये 17 जो है ये आपका स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, 0 पोजीशन में, ठीक है। अब जनाब हम क्या करेंगे, स्कैनिंग के प्रोसेस को हम अपने कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन जब एंड हो जाएगा, ठीक है, सो एंड होने के बाद आपके स्टैक में जो टॉप जिस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा होगा उसी पोजीशन पे आपका फाइनल आंसर स्टोर होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, मैं आपको दोबारा से समराइज कर दूं, हम एक काउंटर लेंगे, ठीक है, और उस काउंटर के थ्रू हम लूप चलाएंगे और इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हम स्कैन करेंगे। स्कैनिंग हम 0 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और इंक्रीमेंट करते करते हम एंड तक जाएंगे, ठीक है।
और हम चेक करेंगे कि अगर आपके पास कोई ऑपरेंड्स हैं, कोई नंबर्स हैं, तो उसको हम स्टैक में पुश करेंगे। जैसे ही हमारे पास कोई ऑपरेटर इनकाउंटर करेगा तो हम वहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, स्कैनिंग प्रोसेस को। और हम फिर दो वेरिएबल बनाएंगे, स्टैक में से दो नंबर्स को पॉप करेंगे, ठीक है, और फिर हम एक रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे। और जिस ऑपरेटर पे आके आपकी स्कैनिंग सस्पेंड हो गई थी, तो उस ए और बी को उसके मुताबिक हम प्रोसेस कर लेंगे। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम वापस स्टैक में क्या करेंगे, पुश करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ऐसा करते हुए आपका सारा एक्सप्रेशन जो होगा वो स्कैन हो जाएगा, और ऑपरेटर्स के विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर जो ऑपरेंड हैं वो क्या होंगे, वो आपस में मैनिपुलेट होके आपको फाइनल आंसर आपको क्या कर देंगे, कैलकुलेट होके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इतना आसान था। स्टैक के थ्रू आप किसी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पे आके आप लोग ये परेशान ना हो कि इसको हम जब कोड करेंगे, इस मैकेनिज्म को हम सी लैंग्वेज के कोड में इसको इम्बेड करेंगे तो वो कैसे होगा। तो आप ऑलरेडी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ठीक है। सो आप इस प्रोसीजर को पहले अंडरस्टैंड कर लो तो इसको कोड करना इंतहाई आसान होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी पूरे मैकेनिज्म का मैं आपको कोड लिख के दूंगा, ठीक है, और वो कोड में फिर आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा, ठीक है। ऑलराइट, अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ा किसी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने का, इस टेक्निक की या इस मैकेनिज्म की आप कह सकते हो कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? वो लिमिटेशंस ये हैं कि हमने अभी जो प्रोसीजर डिस्कस किया, उस प्रोसीजर में आपके पास जो ऑपरेंड्स थे वो क्या थे, वो आपके पास सिंगल डिजिट्स के ऑपरेंड्स थे, ठीक है। अगर आपके पास ऑपरेंड्स आपके पास डबल डिजिट्स के हो जाएं, फॉर एग्जांपल 23, 39, 52, ठीक है, तो फिर इस प्रोसीजर में हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे। ये वाला जो प्रोसीजर था ये सिंगल डिजिट ऑपरेंड के लिए था। दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपके पास हमने जब हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखोगे कि हम गिवन आप कह सकते हो कि प्री डिफाइन आप कह सकते हो, या नॉन ऑपरेटर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये मैकेनिज्म हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं, तो स्टेप 1 में जो मैंने आपको कहा था कि हम सबसे पहले यूज़र से रन टाइम में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि यूज़र ने जो एक्सप्रेशन दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, ठीक ऑर्डर में दिया है, ठीक है। और अगर ठीक ऑर्डर में यूज़र ने नहीं दिया तो इस मैकेनिज्म में हमारे पास आप कह सकते हो कि एरर को फाइंड करने का कोई मैकेनिज्म हमने एम्बेड इसमें नहीं किया। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में देता, ठीक है, तो अभी हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा इसमें आपके पास एरर को डिटेक्ट करने का और एरर को करेक्ट करने का कोई आपके पास आप कह सकते हो कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास लिमिटेशन है। नंबर 1 कि आपके पास जो ऑपरेंड्स हैं वो सिंगल डिजिट के हैं। नंबर 2 आपके पास ये जो मैकेनिज्म हम डिफाइन करेंगे, ये वाला पॉइंट आपको इंशाल्लाह जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोसीजर को तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर हम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेटर्स के लिए, या आप कह सकते हो कि गिवन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स के लिए हम ये मैकेनिज्म को डिफाइन करेंगे। नंबर 3 क्या है कि हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि आपके पास जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है कैरेक्टर एरे में, वो आपके पास करेक्ट वर्जन उसका पड़ा हुआ है, ठीक है। और चौथी बात यह है कि इसमें आपके पास एरर को डिटेक्ट या आप कह सकते हो रेक्टिफाई करने की कोई एबिलिटी नहीं है इस मैकेनिज्म में, ठीक है। ऑलराइट, अभी हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा, ठीक है, ये उसका कोड है, और अभी हम देखते हैं कि कैसे उसी मैकेनिज्म को कोड करके हम किसी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले कोई मैक्सिमम साइज का आप कोई कांस्टेंट आप डिफाइन करते हो। यहाँ पर मैंने 10 वैल्यू दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करूँगा इस कोड में से, तो उसमें आपके पास आप कह सकते हो कि उसकी लेंथ 10 होगी, ठीक है।
अगर आप लेंथी एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना चाहते हो तो फिर आप इस साइज को चेंज करके आप ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि हम एक कैरेक्टर एरे हम बनाएंगे एक्सप्रेशन के नाम से, ठीक है, और उसका साइज क्या होगा, वही मैक्सिमम साइज होगा। एक हम स्टैक बना रहे हैं वही साइज का, और हमने कहा था कि स्टैक का जो पॉइंटर होता है टॉप, उसको हम इनिशियलाइज करेंगे -1 से, ठीक है। सो सबसे पहले हम पुश फंक्शन देखते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। यहाँ पर चलो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। सो जब भी हम कोई वैल्यू स्टैक में पुश करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप कहते हो कि मैं उसका ओवरफ्लो वाली कंडीशन को चेक करता हूँ कि अगर आपका टॉप जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ms-1 है, या आप कहते हो इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि इफ टॉप इक्वल्स ms-1। अगर टॉप आपका ms-1 है तो इट मीन्स के आपका जो स्टैक है वो क्या है, फुल है, ठीक है, और आप यहीं से रिटर्न कर जाओगे। अदरवाइज हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे और इस आइटम को हम क्या कर लेंगे, स्टैक के टॉप में उसको असाइन कर देंगे। सिमिलरली पॉप का जो फंक्शन है, लास्ट लेक्चर में हम जब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पॉप का रिटर्न टाइप वॉइड रखा था। वो इसलिए कि जो वैल्यू हम पॉप कर रहे थे उसको हम यूज नहीं कर रहे थे। अभी हम इस केस में जो वैल्यूज, अगर आपको वो अभी लेक्चर याद हो, उसमें हमने कहा था कि हम जब स्टैक से वैल्यू को क्या करते हैं, पॉप करते हैं, तो उसको ए और बी में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो वैल्यू स्टैक से पॉप करेंगे तो उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पॉप का रिटर्न टाइप भी इंटीजर रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लोकल वेरिएबल आइटम के नाम से बना रहा हूँ, ये उस वैल्यू को होल्ड रखेगा जो वैल्यू आपकी स्टैक से पॉप हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अगेन वही अंडरफ्लो वाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर स्टैक आपका एम्प्टी है तो आप क्या कर जाओ, यहीं से रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे चलो रिटर्न भी लिख देता हूँ, रिटर्न, ऑलराइट। और अगर आपका टॉप में -1 नहीं है तो फिर आप क्या करो, जो टॉप वाला आइटम है उसको आप, जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको आप आइटम में स्टोर करके फिर आप टॉप को डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अगर हम इस स्टेप को ऊपर लिखते और इस स्टेप को मैं नीचे लिखता इसके, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती। सो हम पहले टॉप के आइटम को आप कह सकते हो कि उसको हम बैकअप कर रहे हैं, आइटम में उसको स्टोर कर रहे हैं, और जब आपका आइटम में स्टोर आपका हो जाएगा स्टैक का टॉप, तो फिर उसके बाद हम टॉप को आप कह सकते हो कि अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर हम क्या कर रहे हैं, आइटम को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका सॉल्व का फंक्शन है इसको आप थोड़ी देर के लिए आप होल्ड रखो, नीचे मेन में आ जाओ। ये आपका मेन फंक्शन है। सबसे पहले आपको ये वाली लाइन प्रिंट होगी कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेटर, ठीक है, और थोड़ी ब्यूटिफिकेशन के लिए ये लाइंस भी प्रिंट हो जाएंगे। फिर आपको एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा कि आप एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आप क्या करो, इंटर करो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब मैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इंटर करूंगा तो जब एक्सप्रेशन एंड हो जाएगा तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूजर को कह रहा हूँ कि जब आपका एक्सप्रेशन एंड हो जाए तो आप लास्ट में क्या चीज इंटर करो, डॉट इंटर करो, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लूप चला रहा हूँ, 0 से लेकर कहाँ तक, ms-1 तक, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन को क्या कर रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ, सीन कर रहा हूँ, और आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो आई में चलती जाएंगी, ठीक है, और आई आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। साथ साथ आपका ये भी चेक होगा, जब आप कोई कीबोर्ड से एक्सप्रेशन का कोई एलिमेंट आप इंटर करोगे तो साथ साथ हम उसको चेक भी करेंगे कि कहीं आपने डॉट तो इंटर नहीं किया। तो जब आपका एक्सप्रेशन का लास्ट एंड आ जाएगा तो आप डॉट इंटर करोगे, तो फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर आपका एक्सप्रेशन ऑफ आई आपका डॉट है तो फिर आप यहाँ से क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ, इस लूप से आप ब्रेक कर जाओ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, 0 से लेकर ms-1 तक लूप चला रहे हैं, और उस एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, हम सी आउट कर रहे हैं, स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंट करने के बाद हम उस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर सॉल्व का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अब सॉल्व का फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे आ जाए। अगर आपको याद हो, अभी हमने कहा कि हमारे पास 2 लोकल वेरिएबल्स होंगे जिनमें हम उन 2 वैल्यूज को स्टोर करेंगे जो हम स्टैक से पॉप करेंगे।
तो ये आपका वो a वेरिएबल हो गया, ये आपका वो b वेरिएबल हो गया, ठीक है। हमने उसमें कहा था कि हम एक रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे जहां पर हम इस a और b के आप कह सकते हो कि जब ये आपस में प्रोसेस हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ इस नम में स्टोर होगा, ठीक है। और ये i जो होगा ये आपका हम नीचे लूप में यूज करेंगे, काउंटर है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये जो कैरेक्टर ch मैंने बनाया है, मैंने आपको बताया था कि जब आप उस कैरेक्टर एरे को आप स्कैन करोगे तो स्कैन करते वक्त जब आप किसी ऑपरेटर पे आ जाओगे तो हम वहां पर क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। सो उस स्कैन करते वक्त उस एरे में क्या क्या चीजें आ रही हैं वो आप यहाँ इस कैरेक्टर में आप क्या करोगे, स्टोर करोगे। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ i = 0 से, और कहाँ तक मैं जा रहा हूँ, जब तक आपका डॉट नहीं आता, ठीक है। सो इट मीन्स कि मैं 0 से लेकर एक्सप्रेशन के एंड तक मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। ये यहाँ पर मैंने डॉट इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सप्रेशन के एंड में आपके पास क्या है, डॉट है, ठीक है। सो जब आपके पास डॉट आ जाएगा तो तब आपका ये लूप ही क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो ch में देखें, जैसे ही आपका एक्सप्रेशन ऑफ i आपका स्कैन होगा तो जो एक्सप्रेशन ऑफ i होगा वो आपके पास ch में आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको कहा था कि जब आप पहली लोकेशन पे आओगे तो आपकी पहली लोकेशन की जो वैल्यू होगी वो एनालाइज होगी। तो एनालाइज ही हम ऐसे करेंगे कि उसको हम पहले किसी कैरेक्टर में वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर हम उसके ऊपर क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। सो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इफ ch इज डिजिट, ये इज डिजिट आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है, होपफुली आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में या ऊप में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये इज डिजिट जो फंक्शन है ये आपके पास चेक करता है कि आपके पास कोई वैल्यू, आपके पास नंबर है कि नहीं है, ठीक है। सो अगर ये आपके पास ट्रू होगा तो ये बॉडी आपके पास क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। अब ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी टेक्निकल है, यहाँ पे आप थोड़ा सोचें। हम इस एक्सप्रेशन को कैरेक्टर एरे में स्टोर कर रहे हैं, तो अगर कोई नंबर भी होगा तो वो आपका एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा एक्सप्रेशन में जो एरे है, ठीक है। तो उसको हम दोबारा नंबर में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ch से -0, यहाँ पर ये जो -0 है तो 0 का जो ASCII कोड है 48, तो वो क्या हो जाएगा, उस ch से माइनस हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे, ठीक है। अगर वो आपके पास डिजिट नहीं है, इट मीन्स कि कोई ऑपरेटर है, तो फिर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि कंप्यूटर साहब अब आप चेक करो कि नंबर नहीं है, तो इट मीन्स कि ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर कौन सा है, तो मैं यहाँ पर ये मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ch में आपके पास प्लस है या ch में आपके पास माइनस है या स्टार है या डिवीजन है। अगर आप लोग थोड़ा याद करो तो मैंने आपको बताया था कि इस कोड की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, वो ये हैं कि हम इसको गिवन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स के लिए हम इसको क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मैं आपके पास वो गिवन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं। अगर एक्सप्रेशन में इन ऑपरेटर्स के अलावा प्लस माइनस डिवाइड एंड स्टार के अलावा कोई और क्या कहते हैं उसको, कोई और ऑपरेटर होगा तो वो फिर वर्कआउट नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि इस मैकेनिज्म की एक लिमिटेशन ये भी है कि हम जो ऑपरेटर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो प्री डिफाइन होंगे, या आप कह सकते हो कि पहले से नोन होंगे या गिवन होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ch में ये वाली वैल्यू है तो इट मीन्स कि कोई ऑपरेटर इनकाउंटर हुआ है, तो फिर आप a = पॉप एंड b = पॉप कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, अब ये a और b आपस में प्रोसेस कैसे होंगे, हम ch को स्विच करेंगे। अगर ch में आपके पास प्लस है तो b + a होके आपके नम में आ जाएगा। अगर ch में आपके पास माइनस है तो b - a हो जाएगा। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन है तो b × a हो जाएगा, और लास्ट में अगर डिवीजन है तो b / a होके नम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा था जब आपके पास नम में वैल्यू आ जाएगी तो हम उस रिजल्ट को हम दोबारा स्टैक में पुश करते हैं। तो ये यहाँ पर आके मैं दोबारा स्टैक में उस वैल्यू को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, स्विच की स्टेटमेंट से बाहर आके, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। और मैंने आपको कहा था कि जब आपकी स्कैनिंग खत्म हो जाएगी तो आपका आंसर जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो बिल्कुल स्टैक के टॉप पे होगा, ठीक है। सो वो मैं यहाँ पे पॉप करके आपके रिजल्ट को शो कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ
कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज, ठीक है, और सॉल्व, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आंसर ऑफ एक्सप्रेशन इज पॉप, तो जो वैल्यू स्टैक के टॉप पे होगी तो वो पॉप होके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस कोड को अगर हम रन करें, पहले इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल का तरीका मैंने आपको बताया था, G++, एक मिनट, क्या नाम है इसका, postfix.cpp -o और postfix, ठीक है। Return statement within function and int return, alright। तो यहाँ पे जो मैंने रिटर्न लिखा था ना, मेरे ख्याल में ये इशू कर रहा है, इसको हटा देते हैं। अब क्या कह रहा है, इंट पॉप, पॉप में क्या कह रहा है, आइटम, ऑलराइट, यहाँ पे रिटर्न 0 करते हैं। ऑलराइट, कोड आपका कंपाइल हो गया, ठीक है। सो ये छोटे मोटे एरर्स आते हैं, इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सो कोड आपका कंपाइल हो गया है, अब हम इसको रन करते हैं। पहले स्क्रीन को थोड़ा क्लियर करते हैं। ऑलराइट, अब हम कोड को रन करते हैं। सो देखें, सबसे पहले आपको आ रहा है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेटर, फिर ये लाइन लगी हुई है, और फिर आपको कह रहा है कि जब आपका एक्सप्रेशन एंड हो जाए तो आप डॉट एंटर करो, और यहाँ पर मुझसे एक्सप्रेशन मांग रहा है, ठीक है। तो मैं एक्सप्रेशन एंटर करता हूँ 2 3 5 स्टार प्लस, ठीक है, जो कि अभी हमने लेक्चर में इसको डिस्कस किया। जब एक्सप्रेशन मेरा एंड हो गया तो ये मैं, आप कह सकते हो कि एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा एक्सप्रेशन एंड हो गया, और मैं कर रहा हूँ एंटर। सो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मेरा ये है, और इसका आंसर जो है वो 17 है, ठीक है। सो कोड इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको पीछे जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि कब आप स्टैक में वैल्यू पुश करोगे, कब आप स्टैक से वैल्यू पॉप करोगे, पॉप आने के बाद उन वैल्यूज को फिर आप कैसे आपस में प्रोसेस करोगे, अगर आपको वो मैकेनिज्म समझ में आ गया है तो फिर ये कोड इंशाल्लाह आपको समझने में बहुत आसानी होगी।